जी डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा दोबारा हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस के साथ। आज की हदीस जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट हदीस है, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमें बहुत कुछ सिखाती है और बताती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पे बहुत सारी इबादत को फ़र्ज़ किया है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, और हम इन तमाम इबादत को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन इबादत के साथ साथ कुछ ऐसे भी हकूक़ हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर लाजिम करार दिए हैं, और ये वो इतने प्यारे हकूक़ हैं, अगर हम इनको अदा करें तो इसके थ्रू एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो माशरा जो है वो वजूद में आता है। तो हम सही बुखारी की इस बहुत ही खूबसूरत हदीस का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे किस तरह इस हदीस के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। सही बुखारी की इस हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हक़ हैं। नंबर 1 कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करे तो वो उसके सलाम का जवाब दे। नंबर 2, अगर कोई मुसलमान भाई बीमार है, मरीज़ है, तो उसकी इयादत करे। नंबर 3, जब कोई मुसलमान भाई इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे। नंबर 4, जब आपका मुसलमान भाई आपको दावत दे तो आप पर लाजिम है कि आप उसकी दावत को कबूल करें। नंबर 5 कि जब अगर एक मुसलमान भाई को छींक आए, वो जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप उसके जवाब में या रहमुकुल्लाह कहें। तो आइए दोस्तों, इन 5 हकूक़ को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम इस खूबसूरत हदीस में अमल करते हैं। तो सबसे पहला हक़ जो हमने अभी इस हदीस में देखा वो ये कि सलाम का जवाब देना। उलमा फरमाते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत अमल है, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और दूसरा भाई सलाम का जवाब देता है, तो इससे ना कि सिर्फ दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, तो आपस का जो कीना है और इस जैसी जो बीमारियां हैं वो दिल से निकल जाती हैं। तो इससे यह पता लगा कि अपने मुसलमान भाई के सलाम का जवाब देना एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का, और यही वो एक खूबसूरत मेथड है जिससे हम एक खूबसूरत माशरा जिसमें आपस में प्यार हो, मोहब्बत है, उसको बना सकते हैं। दूसरा हक़ मरीज़ की इयादत। ये ज़रा सोचिए कि आपका मुसलमान भाई अल्लाह ना करे वो बहुत बीमार है और तकलीफ़ में है, लेकिन आपकी एक छोटी सी कोशिश उसके पास जाना, उसको तसल्ली देना और दुआ देना, ना ही सिर्फ उसके बीमार जिस्म की शफ़ात का ज़रिया बनेगी बल्कि उसकी रूह को भी सुकून देगी। और अपने बीमार भाई की इयादत करना आपस में फिर एक बार दिलों में मोहब्बत को भी बढ़ाएगा। तीसरा हक़ जनाज़े के साथ शरीक होना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें इस दुनिया से एक दिन जाना है और अपने अल्लाह के हज़ूर हासिल होना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे बड़ी ताकीद फरमाई कि आप अपने मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक हों, उसके लिए दुआ करें। और दूसरा ये कि जब हम जनाजे में शरीक होते हैं तो ये चीज़ हमारे दिल को भी बहुत ज़्यादा नरम करती है, और हमें इस बात का एहसास भी दिलाती है कि ये हमारा भाई जो है अभी इस दुनिया से चला गया है, और अगला नंबर मेरा और आपका है, हमने भी इस दुनिया से जाना है और अपने अल्लाह के हज़ूर जो है वो हाज़िर होना है। चौथा हक़ ये है कि दावत को कबूल करना। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत अमल है कि जब आपका एक मुसलमान भाई आपको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। जो दावत को कबूल ना करना है या इनकार करना है, वो दिल में तकब्बुर को भी जो है वो जन्म देता है और दूसरे की दिल आज़ारी का भी बाइस बन सकता है, बशर्ते कि कोई शरई उज़र ना हो जिसकी वजह से आप उस दावत को कबूल ना कर सकें। पाँचवा और आखिरी हक़ ये है कि मुसलमान भाई की चीख के ऊपर दुआ देना। ये एक छोटा सा जुमला या रहमकुल्लाह बेसिकली अल्लाह की रहमत की दुआ है, और ये हमारे दीन इस्लाम की ही खूबसूरती है कि उसने हमें हर छोटी से छोटी चीज़ पे कोई ना कोई जो है वो दुआ सिखाई है, जो हम अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने मुसलमान भाई को भी दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि शायद किसी के सलाम का जवाब, किसी बीमार भाई की इयादत, किसी की दावत को कबूल करना और जनाजे के साथ चंद कदम, हो सकता है यही वो सारे अमाल हों जो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का सबब बने। हम सब की अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का मोमिन बनाए, और इस हदीस के मुताबिक जो बंदों के हकूक़ हैं उनको पूरा करने वाला बनाए। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस हदीस से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, जो हम सब इंशाल्लाह मिल के कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इस पे अमल करें और इसको आगे तक पहुँचाएँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर लें। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।